तो लबों पर आ गया अनुवार से एक वाकया सुन लो, खुदाए पाक के महबूब का ये तज़किरा सुन लो, खुदाए पाक के महबूब का ये मौजिज़ा सुन लो, खुदाए पाक के महबूब का ये मौजिज़ा सुन लो। लबों पर आ गया अनुवार से वाकया सुन लो, खुदाए पाक के महबूब का ये मौजिज़ा सुन लो, खुदाए पाक के महबूब का ये मौजिज़ा सुन लो, खुदाए पाक के महबूब का ये मौजिज़ा सुन लो। देखिए साहब ध्यान से एक एक पल सुनते जाइए। यहाँ से ये वाक़या शुरू कर रहा हूँ। कैसे? शिफा की इबारत मैं सुनाता हूँ मुसलमानों, मोहम्मद मुस्तफा का खत दिखाता हूँ मुसलमानों, मोहम्मद मुस्तफा को रब ने ऐसी शान बख्शी है, बुलाया अर्श पर और मसनद शान बख्शी है, हर एक शय को जहां की आपका ताबे बनाया है, लक़ब महबूब का सरकार ने अल्लाह से पाया है, नबी तशरीफ फरमाते कभी में उबालाया, करे जंगल की जाकर सैर हज़रत को ख्याल आया, सहाबा को लिया और साथ में फिर चल दिए हज़रत, निकल कर शहर से जंगल में फौरन आ गए हज़रत, कदम जंगल में रखा जिस घड़ी में दावर ने, तरफ़ों ने सलामी पेश की हर एक पत्थर ने, तरफ़ों ने सलामी पेश की हर एक पत्थर ने, तरफ़ों ने सलामी पेश की हर एक पत्थर ने, बरसती थी खुदा की रहमतें पूरे के जंगल में मंगल यूं वहाँ शाहे मौसम के जंगल में मंगल यूं वहाँ शाहे मौसम जंगल में मंगल यूं वहाँ शाहे मौसम। जब आका जंगल में पहुंचे, मेरे नबी जंगल में पहुंचे तो क्या हुआ? नजारा जब किया, नजारा जब किया सरकार ने जंगल की वादी का, तो सहरा बन गया गुलशन किसी दूल्हा की शादी का, गिरा में नाज से हज़रत ने जिस दम चहल कदमी की, सभी वो मलक करने लगे बारिश सलामी की, हुए कुर्बान ज़र्रे और बहारें मुस्कुरा उठी, जो कलियां थी सभी वो फूल बनकर खिलखिला उठी, पर इन्होंने किया शुक्र खुदा मसरूर बेहद थे, ज़हे किस्मत
के जल में सामने नूरे मुजस्सम थे। अजब सी बोलियों में बोलते फिरते थे सहरा में, दुरूद पाक पढ़ पढ़ कर खुशी करते थे सहरा में। थे जितने जानवर सारे खुशी का राग गाते थे, जनाबे आमना के लाल पे कुर्बान जाते थे। जनाबे आमना के लाल पे कुर्बान जाते थे। ओ जनाबे आमना के लाल पे कुर्बान जाते थे। खुदा ने जिस घड़ी रहमत के उन पर खून बरसाए, तो सहराए अरब में मंजरे जन्नत नजर आए, तो सहराए अरब में मंजर जन्नत नजर आए। तो सहराए अरब में मंजर जन्नत नजर आए, तो सहराए अरब में मंजर जन्नत नजर आए। क्या बात है। मेरे नबी कुछ दूर और आगे चले जंगल में, तो क्या देखा? तवज्जो। चले कुछ दूर, चले कुछ दूर तो एक दर्द से पूर्णम सदा आई। मेरी इमदाद फरमाओ मैं बेकस हूँ निदा आई। वहाँ जाकर जो देखा झाड़ियों का एक झुरमुट है, फंसी है एक हिरनी जाल में लब पर यही रट है। मेरे सरकार आ जाओ, मेरे ग़मख़्वार आ जाओ, मुझे आज़ाद करने अहमद मुख्तार आ जाओ। मुशर्रफ हो गई दीदारे आका से सुकून पाया, सभी बिखरा हुआ शीला पल पर में सिमट आया। मेरे सरकार ने रहमत भरे अंदाज में पूछा, जो दिल को छूने वाली थी उसी आवाज में पूछा कि बताओ बात क्या है, किस लिए इस जाल में आई। बड़ा अफसोस है कि तुम बुरे इस हाल में आई। बड़ा अफसोस है कि तुम बुरे इस हाल में आए। बड़ा अफसोस है कि तुम बुरे इस हाल में आए। तुम्हारे कामों का शफ़क़त बन के आया हूँ। चरिंदों के लिए भी एक रहमत बन के आया हूँ। चरिंदों के लिए भी एक रहमत बन के आया हूँ। चरिंदों के लिए भी एक रहमत बन के आया हूँ। चरिंदों के लिए भी एक रहमत बन के आया हूँ। मेरे नबी जो हिरनी शिकारी के जाल में फंसी हुई थी, उससे कहते हैं कि मुझे ये बता कि तुम इस जाल में फंस कैसे गई। तो हिरनी कहती है, ऐ मेरे आका मैं क्या बताऊं, मैं तो सुबह सुबह इधर टहलने आई थी, मुझे क्या पता था कि शिकारी ने अपना जाल लगा रखा है इस जगह। मैं आई और धोखे में उस जाल के अंदर चली गई, फंस गई। अब निकलना मुश्किल हो रहा है।
मेरे आका मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं दूध पीते हुए, एक लड़का और एक लड़की, एक नर और एक मादा। आप मेरी मदद फरमाइएगा। अब क्या हुआ सुनिएगा साहब। कहा सैयद ने, कहा सैयद ने सरकार जाल अपना बिछाया था, अचानक फंस गई मैं पतझड़ का मुझ पे साया था। सुना है आप हर मजबूर की इमदाद करते, सिवा देकर तलब से दामने उम्मीद भरते। कभी खाली यहाँ से मांगने वाला नहीं जाता, किसी साइल को आका से कभी काला नहीं जाता। मुझे भी सुरखरू फरमाइए मैंने पुकारा है, मेरे आका अंवर की इज्जत में किस्मत का सितारा है। सुबह से हूँ फंसी इस जाल में और हाल अबतर है, मेरे बच्चे हैं दो सरकार लड़का आप दुख्तर है। बड़े कमसिन हैं तेरे शीर हैं और भोले वाले हैं, जमाने के नजारों से मेरी खातिर निराले हैं, जमाने के नजारों से मेरी खातिर निराले हैं, जमाने के नजारों से मेरी खातिर निराले हैं। सताती होगी जिस तरह भूख उन महबूब बच्चों को, तो आती होगी माँ की याद उन मासूम बच्चों को, तो आती होगी माँ की याद उन मासूम बच्चों को, आती होगी माँ की याद उन मासूम बच्चों को, आती होगी माँ की याद उन मासूम बच्चों को। देखिए साहब, हिरनी कहती है जब मेरे बच्चों को मेरी याद आ रही होगी, वो सुबह से भूखे होंगे जिन्हें मैं सुबह छोड़कर आई थी, तड़प रहे होंगे मेरे बगैर। माँ के बगैर बच्चों का क्या हाल होता है ये मेरी माएं समझती हैं। बच्चा चाहे इंसान का हो या फिर किसी जानवर का हो, लेकिन माँ की मोहब्बत, माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। देखिए वो कहती है कि सरकार मेरे बच्चे मेरे बगैर तड़प रहे होंगे, बिलक रहे होंगे, मैं उनको दूध पिला देती इतनी देर के लिए, आप मुझे इस जाल से आजाद कर दीजिए। लेकिन क्या हुआ समाज फरमाइए। बिलकते होंगे दोनों राह मेरी देखते होंगे, बड़े ही मुज़तरिब कलेजे से लगा लूंगी, कलेजे से लगा लूंगी, सुकून आ जाएगा उनको। अगर मैं मर गई, अगर मैं मर गई तो कौन पहलाएगा उनको। सिवा मेरे नहीं कोई सहारा बदनसीबों का, उधर खतरा ही खतरा है बड़ा जंगल में शेरों का। सहारा दीजिए है आमना के लाल बेकस को, सताता है शिकारी का बड़ा ये जाल बेकस को। करम मजबूर पर जो अहमद मुख्तार हो जाए, सफीना मेरा तूफान अलम से पार
मुझे आजाद परमा को करारे दिल मयस्सर हो। शहंशाहे ज़मा हो मालिके कुल रब के दिल पर हो। शहंशाहे ज़मा हो मालिके कुल रब के दिल पर हो। शहंशाहे ज़मा हो मालिके कुल रब के दिल पर हो। बिना करे दूध बच्चों को मैं वापस लौट आऊंगी। मेरे सरकार मैंने जो किया वादा निभाऊंगी। 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 हिरनी की बातें सुनकर मेरे नबी के दिल में रहम आ गया, क्योंकि आप रहमतल लिल आलमीन बनकर इस दुनिया में आए। मेरे नबी ने उस जाल के फंदों को तोड़कर उस हिरनी को आजाद कर दिया, अपने बच्चों को दूध पिलाया। वादा करके गई हिरनी सरकार, मैं थोड़ी देर में अपने बच्चों को दूध पिलाकर खुद भी वापस आऊंगी और बच्चों को भी साथ लाऊंगी। कैसे? सुनिए। ये बातें सुन के क़ल्बे मुस्तफ़ा में यूं रहम आया। तभी दस्ते मुबारक से उसे आजाद फरमाया। शिकारी आ गया, क्या बात है, क्या बात है। शिकारी आ गया। जैसे ही सरकार ने हिरनी को आजाद किया, वो शिकारी आ गया जिसने ये हिरनी पकड़ रखी थी अपने जाल में, और मेरे आका पर नाराज होने लगा। ये तुमने क्या किया? मेरे शिकार को तुम्हें क्या हक था? तुमने छोड़ा कैसे? ये बताइए। आका फरमाते हैं, अरे ठहर, वो हिरनी अभी वापस आ जाएगी। लेकिन कैसे? शिकारी आ गया फौरन अकड़ कर इस तरह बोला। शिकारी आ गया फौरन अकड़ कर इस तरह बोला। बड़े ही तंजिया लहजे में उसने अपना मुंह खोला। बताओ किस लिए इस जानवर को तुमने छोड़ा है? इजाजत के बिना इस जाल के फंदों को तोड़ा है। कहा सरकार ने ठहरो अभी आ जाएगी। वो बच्चों को भी अपने साथ लेकर आएगी। हंसा और हंस के बोला, आप कैसी बात करते हैं? जो अनहोनी है बातें बस उन्हीं के दम को भरते हैं। कमर से तीर जब निकले तो वो रहता है सोच में। खिलाफे अक़ल है के लौट आए फिर से सरकश में। खिलाफे अक़ल है के लौट आए फिर से सरकश में। खिलाफे अक़ल है के लौट आए फिर से सरकश में। इसी सूरत में लौट कर हर किस आए। हमारा कुछ नहीं हज़रत तुम्हारी भाग जाए। हमारा कुछ नहीं हज़रत तुम्हारी भाग जाए। हमारा कुछ नहीं हज़रत तुम्हारी भाग जाए। हमारा कुछ नहीं हज़रत तुम्हारी भाग जाएगी।
साहब आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ। माशाल्लाह सभी लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सुकून से सुन रहे हैं। ये अलग बात है कि पूरा वाकया खत्म होने जा रहा है, लेकिन 1 रुपया भी आप लोगों की तरफ से मुझे इनाम में नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं, सुनते रहिए आप इसी तरह से। आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ, कैसे याद रखूंगा भाई, बुढ़ान क्या बात। ये बोले मुस्तफा इतना अच्छा करा और अभी तक नजराने से शुक्रिया। देखिए भाई ने मेरी बात सुनी और 50 रुपए कम से कम कसम तो तोड़ी। मैं तो समझ रहा था कि पूरा ये भी बंद ऐसे ही जाएगा, लेकिन खैर शिकारी आ गया और मेरे नबी से कहने लगा आपको क्या था, ये मेरा शिकार था, आपने छोड़ा कैसे? आका फरमाते हैं तू जरा देर ठहर जा, वो मुझसे वादा करके गई है लौट कर अभी आएगी और अपने बच्चों को भी लाएगी। कहता है वाह वाह हजरत वाह, आपने जानवर की बातों का यकीन कर लिया, अब वो नहीं आएगी। आका फरमाते हैं आएगी। बहस पड़ती है तो वो शिकारी कहता है कि अगर आज हिरनी लौट कर आ गई वापस तो ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मैं आपके दीन का कलमा पढ़कर आप पर ईमान ले आऊंगा। कह दो सुभान अल्लाह। शिकारी कहता है अगर वो लौट आई तो मैं आपके दीन का कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा, आपके दीन में दाखिल हो जाऊंगा। अब देखिए क्या होता है आखिरी बारी में। जनाब कारी अनवर आलम उदयपुरी जिला बिजनौर क्या फरमाते हैं, सुनिएगा। ये बोले मुस्तफा, ये बोले मुस्तफा, वादा किया है तो निभाएगी, मुझे उम्मीद है कि लौट कर वो जल्द आएगी। शिकारी ने कहा वो आ गई तो मान जाऊंगा, पढ़ूंगा आपका कलमा अभी ईमान लाऊंगा। सुभान अल्लाह। ये माशाल्लाह 500 रुपए पूरे वाकये का हक अदा कर दिया आपने। 500 रुपए देकर मेरी हौसला अफजाई की। अल्लाह आपको अच्छा रखे। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। ये बोले मुस्तफा वादा किया है तो निभाएगी, मुझे उम्मीद है कि लौट कर वो जल्द आएगी। शिकारी ने कहा वो आ गई तो मान जाऊंगा, पढ़ूंगा आपका कलमा अभी ईमान लाऊंगा। जरा कुछ दूर पर गुबार की उठता नजर आया, हुआ जब साफ मंगला हिरन का कुनबा नजर आया। वो अपने दोनों बच्चे साथ लेकर मुस्कुराती है, अदाए नाज से चलती इसी जानिब को आती है। आ गई हिरनी लौट आई, सरकार ने देखा कि धूल उड़ रही है, मगर धूल का पर्दा साफ हुआ। सरकार की नजरों ने देखा, शिकारी भी देख रहा है कि हिरनी दौड़ी चली आ रही है, बच्चे पीछे पीछे, हिरनी आगे आगे मेरे नबी के सामने आकर खड़ी हो गई। और फिर तीनों ने अपना सर झुकाया सरकार के सामने, जैसे कि वो सरकार को सलाम पेश कर रहे हैं तीनों, हिरनी और उसके दोनों बच्चे। अब क्या हुआ? सुभान अल्लाह। वो अपने दोनों बच्चे साथ लेकर मुस्कुराती है, अदाए नाज से चलती इसी जानिब को आती है। हुए हाजिर झुकाए सर तभी हिरनी ने बच्चों ने सलामी पेश की सरकार को खुश होकर तीनों ने। हुआ है
हजरत का जब देखा, हुआ हैरान शिकारी मोजिज़ा हजरत का जब देखा। सिवा ईमान लाने के उसे कुछ भी नहीं सूझा, सिवा ईमान लाने के उसे कुछ भी नहीं सूझा, सिवा ईमान लाने के उसे कुछ भी नहीं सूझा। झुकाया सर शिकारी ने अनोखी जान ले आया, मुसलमान हो गया अनवार वो ईमान ले आया, मुसलमान हो गया अनवार वो ईमान ले आया, 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 हो गया अनवार वो ईमान ले आया। आइए जिस चीज की बड़ी देर से फरमाइश थी